खुद को समय ज़रूर दें। आपकी पहली ज़रूरत खुद आप हैं। आइए इस कहानी के ज़रिए समझते हैं। खुद को समय ज़रूर दें क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत आप खुद हैं। मैं राधिका भाटिया सारा व्लॉग पर आज फिर आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी एक किसान की जिसकी घड़ी गुम हो जाती है। एक बार एक किसान होता है जिसकी घड़ी गुम हो जाती है। यूँ तो वो घड़ी इतनी महंगी नहीं होती, बट इमोशनली वो उस घड़ी से बहुत अटैच होता है, भावनात्मक रूप से, क्योंकि वो घड़ी उसके पिताजी ने उसे दी थी निशानी के तौर पर। वो घड़ी को घर में बहुत ढूंढता है, कमरे में ढूंढता है, पर उसे घड़ी नहीं मिलती है। बट उसको इतना पक्का यकीन था कि हो ना हो घड़ी है इसी कमरे के अंदर, पर उसे घड़ी नहीं मिलती और वो परेशान होकर बाहर आंगन में आकर बैठ जाता है। आंगन में उसका बेटा होता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। वो देखता है कि पापा पता नहीं क्यों परेशान है, तो वो आता है पिताजी के पास और कहता है, पिताजी पिताजी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? तो वो कहते हैं, बेटा वो जो घड़ी दी थी ना पिताजी ने, वो घड़ी कहीं गुम हो गई है और हो ना हो है इसी कमरे के अंदर, बट मुझे मिल नहीं रही है। तो क्या तुम अपने दोस्तों के साथ उस घड़ी को ढूंढोगे? और यदि तुमने उस घड़ी को ढूंढ दिया तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह हमें चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कमरे में सब ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, बट उन्हें घड़ी नहीं मिलती और वो परेशान होकर, हताश होकर आ जाते हैं। किसान भी उदास हो जाता है कि मेरी घड़ी नहीं मिली। इतनी देर में उन बच्चों में से एक बच्चा आता है किसान के पास और वो कहता है कि अंकल क्या मैं एक बार फिर ट्राई करूं? वो कहते हैं, बेटा मैंने भी ढूंढा है, बच्चों ने भी, तुमने भी, सबने ढूंढा है, चलो एक ट्राई तुम भी कर लो दोबारा से। तो वो कहता है कि अंकल लेकिन इस बार मैं ना अकेला जाऊंगा अंदर। वो कहते हैं ठीक है जाओ। और वो लड़का जो होता है वो कमरे में चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है, लॉक कर देता है। और 5 से 7 मिनट बाद घड़ी लेकर आ जाता है। किसान तो बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह मेरी घड़ी मिल गई, मैं कितना ढूंढ रहा था, बच्चों ने भी ढूंढा, सबने ढूंढा, घड़ी नहीं मिली, लेकिन मेरी घड़ी मिल गई। तो वो उस बच्चे के साथ बहुत खुश होता है और उससे पूछता है, बेटा एक बात बताओ कि मैं भी ढूंढने के लिए गया, घड़ी मैंने भी ढूंढी, तुम सबने भी पहले भी ढूंढी, तब तो घड़ी नहीं मिली, तो अब घड़ी कैसे मिली? तो वो कहता है कि अंकल मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अंदर गया मैं और मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया और मैं चेयर पे जाके आराम से बैठ गया और मैंने अपनी आँखों को बंद किया और अपना पूरा ध्यान उस घड़ी पर लगा दिया कि आखिर घड़ी गई तो गई कहाँ। तो जैसे ही मेरा मन शांत हुआ तो मुझे चारों ओर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, टिक टिक टिक। और मैंने देखा कि वो आवाज़ तो मुझे अलमारी के पीछे से आ रही है और मैं घड़ी ले आया। और किसान बहुत खुश होता है और उसे एक की जगह 2 चॉकलेट्स देता है। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपना ध्यान अपने अंदर केंद्रित करते हैं, अपने अंदर लगाते हैं, तो हमारे कई अनसुलझे सवालों के जवाब हमें अपने आप मिल जाते हैं। अपने आप के साथ टाइम बिताएं, बहुत ही स्ट्रेसलेस होकर, खुशी के साथ। आप सबसे पूछते हैं जब आपको कोई मिलता है कि हाँ कैसे हैं आप, और सुनाइए क्या हाल चाल हैं। कभी अपने आप से पूछा कि कैसे हैं आप? ये जो सांसें हमारे साथ चल रही हैं, 24 घंटे हमारा साथ देती हैं, कभी इनसे पूछा कैसे हो आप? तो अपने आप को समय दें। जो समय आप अपने आप को देंगे वो सबसे कीमती समय होगा। अपने आप के साथ समय बिताएं क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत आप खुद हैं। सारा व्लॉग का भी उद्देश्य आपके साथ मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली अटैच होना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सारा व्लॉग, केयर फॉर योर हेल्थ। राधे राधे।